पैदाइशी गुलाम, लेकिन मिस्र पर सल्तनत करना उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। पानी से निकाले गए एक शहजादी ने गोद लिया और मुस्तकबिल के फिरौन के तौर पर परवरिश पाई, लेकिन उन्होंने गुलाम कौम को आजादी दिलाई और दुनिया को बदला। हजरत मूसा सूरमाए वक्त। रथ गर्दो गुबार में आगे की तरफ दौड़ते हैं। जंग के नारे इतने बुलंद थे कि खून बह जाते हैं। जब वो हथियार उठाते हैं तो फौज की आवाजें गूंजती हैं और बहीरा अहमर के तंग किनारों पर फंसे गुलामों के बेबस हुजूम की तरफ बढ़ रहे हैं। इब्रानियों का ख्याल था कि वो महफूज हैं। आखिरकार मोहलक ताउन के हमले के बाद फिरौन को मजबूर किया गया कि वो इब्रानी खुदा ताला की हाकमियत को तस्लीम करे और अपनी कौम को जाने दे। खुदा ताला की कुदरत के सबसे अहम मनाजिर में से एक के तनाजुर में इब्रानियों ने खुशी से अपने आप को अपनी गुलामी की सरजमीन को छोड़ने और एक चीज की तरफ अपना रुख मोड़ने के लिए तैयार किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल थी, आजादी। अब वो आजाद हो गए और गुलाम न रहे। इब्रानी मिस्र से निकलकर उस जमीन का दावा करने चले गए जो खुदा ताला ने उन्हें दी थी। उनके दिल शुक्रगुजारी और हैरत के बराबर हिस्सों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने दरवाजों पर बर्रे के खून के जरिए खुदा ताला की निजात का मुशाहिदा और तजर्बा किया था। जब मिस्र का पहला बच्चा मर गया तो इब्रानियों ने अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुदा ताला की ताकत का मुशाहिदा किया था। जब वो मिस्र से बाहर निकले तो उनके दिल खुदा ताला के एक और मौजज़े को देखने के लिए जोशो खरोश में थे, क्योंकि वो आजाद थे। बरसों की मायूसी और डूबी हुई उम्मीदों के बावजूद आखिरकार आजाद हो गए। खुदा ताला उन्हें बहीरा अहमर के किनारे ले गए। मिस्र उनके पीछे था, उनके सामने समंदर था और उस वक्त वो ये सवाल पूछने के लिए बहुत खुश थे कि वो उनके सामने चमकते हुए पानी की वसी वुसअत को कैसे अबूर करेंगे। और फिर तबाही आ गई। फिरौन का दिल तेजी से और अचानक बदल गया। वो अपने गुलामों को जाने नहीं दे सकता था। वो अपने खुदा ताला को तस्लीम नहीं कर सका। वो सिर्फ अपने गुलामों को दोबारा हासिल करेगा, बल्कि इस अमल में अपने फख्र को भी बचाएगा। चुनाचे फिरौन ने अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा 600 रथों और बेशुमार पैदल आदमियों को जमा करते हुए इब्रानियों का ताक़ुब किया और ये जानकर खुश हुआ कि उन्होंने फरार का रास्ता मुंतखब करने में हिकमत अमली की गलती की है। समंदर की तरफ पीठ और फिरौन की फौज ने उनके वाहिद रास्ते को रोक दिया था। इसलिए ये यकीनी लग रहा था कि इब्रानियों को मिस्र की ताकत से तबाह कर दिया जाएगा। इससे पहले कि वो आज़ादी का सफर शुरू करें, वो तबाह हो गए थे। जैसे ही फिरौन के रथ उनकी तरफ दौड़ रहे थे, वहशियाना ताकत की एक ना रुकने वाली दीवार, इब्रानियों की खौफनाक चीखें मिस्रियों की फातिहाना जंग की चीखों के साथ घुल मिल गईं। जब तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं तो खुदा ताला की ताकत के मौजज़ाना मुजाहिरे ने इब्रानियों को उनके साबिका मालिकों के कातिलाना अज़ाइम से बचा लिया। इस हफ्ते मेरे साथ शामिल हो जब हम हजरत मूसा की जिंदगी के बारे में आखिरी हैरत अंगेज किस्त पर नजर डाल रहे हैं, जिसमें खुरूज के वक्त से लेकर उस वक्त तक जब वो कोहे नबू पर खड़े होकर अर्ज़े मऊदा को देख रहे थे। जब हजरत मूसा अपने लोगों को गुलामी से बचाने के लिए मिस्र वापस आए तो इब्रानियों या इसराइलियों को 400 बरस से गुलाम बनाया गया था। आजादी एक अजीब और दिलचस्प तस्वुर था जिसके लिए वो तरस रहे थे, लेकिन कभी तजर्बा नहीं किया। वो सिर्फ सख्त मेहनत और मालिक की मेहनत को जानते थे। कदीम शाही मकबरों और अहराम मिस्र के मामारों के बारे में आसार कदीमा की दरियाफ्तें इस बात पर कुछ रोशनी डालती हैं कि मिस्र में काम करने के हालात कैसे होते। अगरचे इसराइल ने अहराम तामीर नहीं किए थे, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया था उनकी जिंदगियों से हमें अंदाजा होता है कि मिस्र में मजदूरों और गुलामों की जिंदगी कैसी होगी।
दीर अल मदीना एक कदीम मिस्री मजदूरों का गांव है जो शाही मकबरों की वादी में पाए जाने वाले शाही मकबरों की तामीर करने वाले मजदूरों का घर था। शाही मकबरों के ममारों और ढांचों और गजा के करीब इरहाम बनाने वालों के कब्रिस्तान से मिलने वाले फ्रांसिक मुताले से न सिर्फ मतनू उम्र में कमी का पता चलता है बल्कि भारी मेहनत की वजह से भी काफी जख्मों का भी पता चलता है। उनकी हड्डियां सख्त और भारी मेहनत की कहानियां बयान करती हैं। जब बनी इसराइल को बेलाखिर आजाद किया गया तो उन्होंने अकेले अपना सफर शुरू नहीं किया। खुदा ताला ने अपने आप से वादा किया कि वो उनकी रहनुमाई करेंगे और उनकी हिदायत करेंगे, जिसका उन्होंने उनसे वादा किया था। दिन में बादल के सुतून और रात में आग के सुतून की शक्ल में खुदा ताला बनी इसराइल के सामने गए, ना सिर्फ उन्हें वो रास्ता दिखाने जो कि वो लेना चाहते थे, बल्कि हिफाजत और सुकून फराहम करने के लिए भी। बहीरा अहमर के किनारों पर जब बनी इसराइलियों का सामना मिस्री फौज से हुआ तो वहां बादल उठ खड़े हुए और उनके माबैन एक दफाई रुकावट बन गए और मिस्रियों को उन तक पहुंचने से रोक लिया। इस हिफाजती इकदाम के बावजूद बनी इसराइल जो खौफजदा थे और खुदा ताला की सलाहियत पर यकीन कि वो उन्हें अपने जालिमों से मुकम्मल तौर पर निजात दिला सकते हैं, इस तबाहकुन चैलेंज और तबाहकुन नाकामी के सामने दम तोड़ गया। खौफजदा होकर उन्होंने अपने आप को दोबारा गुलामी में वापस लाने की ख्वाहिश जाहिर की और हजरत मूसा पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उन्हें बेयाबान में मरने के लिए निजात दिलाई थी, लेकिन खुदा ताला ने उन्हें पहले ही मिस्रियों से एक बार छुड़ा लिया था और अब मिस्री फौज और बहीरा अहमर के दरमियान फंसकर वो उन्हें दोबारा निजात देंगे। किताब मुकद्दस फरमाती है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह दो कि वो आगे बढ़ें और तू अपनी लाठी कर अपना हाथ समंदर के ऊपर उठा और उसे 2 हिस्से कर और बनी इसराइल समंदर के बीच से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। हजरत मूसा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने अपनी लाठी को समंदर के ऊपर रखा और जब खौफजदा बनी इसराइल देख रहे थे तो खुदा ताला ने मौजज़ाती तौर पर समंदर को उनके सामने अलग कर दिया और दोनों तरफ पानी की दीवारों के दरमियान फरार का रास्ता फराहम किया। खुरूज 14 बाब 22 आयत हमें कुछ यूं बताती है कि और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। जैसे ही बनी इसराइल खुश्क जमीन पर समंदर पार कर रहे थे तो बादल जो उनके और मिस्रियों के दरमियान खड़ा था उठ गया। जब मिस्रियों ने देखा कि उनके गुलाम फरार हो रहे हैं तो उन्होंने समंदर के ऐन वस्त में उनका पीछा किया, लेकिन खुदा ताला ने बनी इसराइलियों को गुलामी से बाहर नहीं निकाला था, सिर्फ मिस्रियों को बहीरे अहमर के साहिल पर उन्हें तबाह करने की इजाजत दी थी। किताब मुकद्दस बयान करती है कि किस तरह खुदा ताला ने इसराइलियों को हमेशा के लिए निजात बख्शी और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सुतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी कि मिस्री फौज की दोनों तरफ पानी की दीवारें उनके ऊपर गिर गईं और उन्हें गर्क करने के लिए खत्म होने लगी, जैसा कि दंग रह जाने वाले इसराइली दूर दराज साहिल की हिफाजत को देख रहे थे। ये एक जालिम के खिलाफ फैसला कुन फतह थी जिसने उन्हें 400 बरस तक गुलाम बनाया था। इसराइलियों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो पानी की दीवार की तरह थी जो उनके दुश्मनों को पानी से भरी कब्र तक ले गई थी। मशहूर शायरा माया एंजेलो ने पिंजरे में बंद परिंदा नामी एक नज्म में गुलामों की हालत जार को बयान किया है। तो आइए उस नज्म के एक शेर पर गौर व फिक्र करते हैं। पिंजरे में बंद परिंदा मालूम चीजों के खौफ से गाता है, लेकिन फिर भी तड़पता है और उसकी धुन दूर पहाड़ी पर सुनी जाती है, क्योंकि पिंजरे में बंद परिंदा आजादी का गाना गाता है। एक लिहाज से हम सब भी इसराइल की तरह गुलाम हैं और आजादी के ख्वाहां हैं। उनकी हालत जार भी हमारे जैसी है
आप देखें, किताब मुकद्दस हमें बताती है कि तमाम इंसानियत को एक खौफनाक और जालिम दुश्मन ने गुलाम बनाया है। किताब मुकद्दस उस दुश्मन को शैतान का नाम देती है और उसे एक अजदहे के तौर पर बयान किया गया है जो दर्द देने के लिए तैयार है, और एक सांप जो धोखाधड़ी करने के लिए यकसा तौर पर तैयार है। किसी भी तरह से शैतान या लूसीफर, जिसे आसमान में इस नाम से जाना जाता था, इन्हें जन्नत से निकाले गए फरिश्ते के तौर पर बयान किया गया जो उन लोगों की तबाही की तलाश में है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। हजरत आदम और बीबी हवा के गुनाह के नतीजे में उसके जुल्म सितम का राज जमीन पर फैल गया, और उसके बाद से हर आने वाली नस्ल में उसने ऐसे मर्दों और औरतों को पाया है जो उसके झूठ और धोखे के गुलाम बने हुए हैं। शैतान की दहशतगर्दी के राज के नताज से घिरे हुए हम नाउमीदी, मायूसी, मसाइब और मौत में जकड़े हुए हैं, और हम सब उसे किसी न किसी तरह जाती तौर पर महसूस करते हैं, क्योंकि गुनाह हमें गुस्सा, हसद, लालच, जिनसी बदअखलाकी, खराब ताल्लुकात, नाकाबिले माफी और खुद गर्जी के चक्कर में फंसा देता है। हम एक बेहतर दुनिया के ख्वाह हैं, एक ऐसी दुनिया जो जंग, तबाही, मौत और मसाइब से पाक हो, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हम हकीकी आजादी चाहते हैं जो हमें खौफ, जुर्म, परेशानी और तलखी से आजाद करे। आखिर कब मिलेगी? पिंजरे में बंद परिंदों की तरह हम नामालूम चीजों के गीत गाते हैं, लेकिन अब भी इंतजार करते हैं। मजीद आंसू नहीं, मजीद दिली दर्द नहीं, मजीद झगड़ा नहीं। हम आजादी के ख्वाह हैं और खुदा ताला हमारा गीत गाना सुनते हैं। दर हकीकत इससे पहले कि हम उस धुन को जानते, उन्होंने पहले ही हमें एक हल फराहम कर दिया था। इसका मतलब है कि खुदा ताला ने हजरत आदम और बीवी हवा के गुनाह से पहले ही हमारी निजात के लिए एक मंसूबा बना दिया था। जनाबे मसीह आसमान छोड़कर और हमें बचाने के लिए जमीन पर तशरीफ लाए। वो इसलिए आए ताकि वो हमारे गुनाहों और गलतियों की सजा अदा कर सकें। वो हमारे लिए फिदिया आए थे, और उन्होंने फिदिया में ना सिर्फ हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, बल्कि हमारी गुलामी से गुनाह की आजादी भी हासिल की। हजरत मत्ती की इंजील 1:21 हमें बताती है, उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जनाबे मसीह हमें गुनाह की गुलामी से निजात दिलाने के लिए आए थे। सलीब पर अपनी मौत के जरिए जनाबे मसीह ने हमें बचाया और शैतान की ताकत को बांध दिया, ताकि वो अपने कैदियों को आजाद कर सके और अपने तमाम वादों और इम्कानात के साथ उन्हें आजादी की खुशियां पेश कर सके। जनाबे मसीह के वसीले से हम आजादी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा हैं। आपको अब्दियत मिल सकती है। हो सकता है आप उन्हें ना देख सकें, लेकिन वो आपको देखते हैं। उन्होंने आपको तब चुना जब वो रोमी सलीब पर मर गए। अगर पिंजरे में बंद परिंदे की तरह आप भी नामालूम चीजों का गीत गाते हैं, लेकिन अब भी आपको यकीन हो सकता है कि जनाबे मसीह आपकी नाउमीदी और मायूसी के पिंजरे को खोलने की चाबी कुंजी रखते हैं। बहीर अहमर को बाहिफाजत पार करने के बाद हजरत मूसा और बनी इसराइल ने खुदा ताला पर शुक्रगुजारी और ईमान का इजहार करते हुए जश्न और फतह का एक हसीन गीत गाया। खुरूज 15 बाब इस गीत को बयान करता है, और ये गीत इन खूबसूरत अल्फाज से शुरू होता है, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ मंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोरावर आग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बढ़ाई करूंगा। वो मेरा बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। अब उन्हें आजादी का गीत गाने की जरूरत नहीं थी, अब वो इसका तजर्बा कर रहे थे। अब उनका गीत एक ऐसी चीज हासिल करने पर खुशी का इजहार था जिसकी वो इतने अरसे से ख्वाहिश कर रहे थे, यानी आजादी। खुरूज 7 बाब 4 से 5 आयत में खुदा ताला ने हजरत मूसा को 10 ताउन की वजह बयान की और बहीरा अहमर में उनकी मौजज़ाती निजात, जिसने मिस्री फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। खुदा ने कहा,
तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क के मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मिस्र के खिलाफ खुदा ताला के फैसले का मकसद मिस्रियों को एक ऐसे मजहबी निजाम से दूर करना था जो खाली और गुमराह कुन था। खुदा ताला उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि उनके देवता कितने बेइख्तियार हैं और उनके नजरियाती ढांचे कितने बेनकाइस हैं। मिसाल के तौर पर दरियाए नील कदीम मिस्री वजूद का मरकज था। दर हकीकत दरिया के खुदा ताला के तौर पर इबादत की जाती थी और ये वो ताकत थी जिसने बालाई और ऊंचे मिस्र को बरतानिया में बांध दिया। जब खुदा ताला ने दरियाए नील को खून में बदल दिया तो उन्होंने मिस्र की लाइफलाइन को मौत के जमूद के तालाब में तब्दील कर दिया, जिसने मिस्री मजहब के दिल पर हमला किया। वो मिस्रियों को बता रहे थे कि जिंदगी देने वाले वो हैं, ना कि उनका माबूद। फिर मेंढकों का ताउन था। मिस्री अपनी देवी हैक्यूट की शक्ल में मेंढकों की इबादत करते थे, जिसका चेहरा मेंढक की तरह था। वो पैदाइश और जरखेजी की देवी थी। जब बनी इसराइल के खुदा ताला ने मेंढकों का ताउन भेजा तो ये एक और वाज़े पैगाम था कि वो जिंदगी के चक्कर की निगरानी करते थे, ना कि मिस्रियों के माबूद की। बार बार खुदा ताला ने मिस्रियों को उनके मजहबी नजरिए की फजूलियत दिखाई, उन्हें यह दिखाकर के उन्हें जो कुछ पेश करना था वो बहुत बेहतर था। बहीरा अहमर के किनारे बनी इसराइल सहरा में आगे बढ़े, जहां खुदा ताला ने एक बार फिर शानदार तरीके से उनकी कफालत की। किताब मुकद्दस के मुहक्किकीन का अंदाजा है कि बनी इसराइलियों की तादाद 2.5 से 30 लाख के दरमियान थी, मर्द, खवातीन और बच्चे। अब लोगों के इतने बड़े गिरोह को बयाबान में दस्तयाब महदूद वसाइल की मदद नहीं मिल सकती थी और लोगों को इस बात का एहसास हुआ और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में अपने खौफ को उन पर जारी होने देना शुरू कर दिया। हजरत मूसा और हजरत हारून की तरफ मुड़कर उन्होंने पुकारा, काश हम मिस्र की सरजमीन में खुदावंद ताला के हाथ से मर जाते, जब हम गोश्त के बर्तन के पास बैठकर पूरी रोटी खाते थे, क्योंकि आप हमें बयाबान में ले आए हैं ताकि इस पूरी जमात को भूख से मार सकें। खाना कम हो रहा था और वालिदैन को फिक्र होने लगी कि वो अपने छोटे बच्चों के लिए खाना कैसे फराहम करेंगे। इस तनाव और घबराहट के दौरान वो माजी में की खुदा ताला की रहनुमाई को भूल रहे थे। बनी इसराइल को मिस्र छोड़े हुए तकरीबन 8 से 10 हफ्ते हो चुके थे। इस अरसे के दौरान उन्होंने खुदा ताला को अपनी जरूरियात को पूरा करते हुए देखा था, जो खुदा ताला की ताकत का सबसे हैरत अंगेज इजहार था। बहीरा अहमर में मिस्रियों की शिकस्त थी, लेकिन अब खुराक की मुमकिना किल्लत का सामना करते हुए उन्होंने खुद को दोबारा गुलामी में वापस लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके इस्तदलाल के मुताबिक कम अज कम गुलामों के तौर पर उनके पास खाना था। एक नामालूम मुस्तकबिल के पेश नजर खुदा ताला पर उनका ईमान कम होता जा रहा था, लेकिन खुदा ताला ने उनकी तज़हीक करने के बजाय उनके साथ मोहब्बत और सब्र का बर्ताव किया। उन्होंने आसमान से रोटी बरसाकर सहरा में उनके लिए खाना फराहम किया। इस मौजज़े में खास सबक था। हजरत मूसा के वसीले से बातचीत करते हुए खुदा ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो 5 दिन तक रोजाना रोटी जमा करें और हफ्ते के 6ठे दिन खाने का दुगना हिस्सा जमा करना था। लेकिन क्यों? क्योंकि खुदा ताला ने उन्हें खरूज 16 बाब 22 से 26 आयत में अपनी वजूहात की वजाहत की। कल खास आराम का दिन यानी खुदावंद मुकद्दस सब्बत है, 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। बनी इसराइल रोटी को मन कहते थे और खुदा ताला ने उन्हें 3 अहम सबक सिखाने के लिए मन और सब्बत का इस्तेमाल किया। सबसे पहले खुदा ताला उन्हें सब्बत के आराम की याद दिला रहे हैं, जिसे उन्होंने दुनिया के आगाज में बाग अदन में तख्लीक किया था और कायम किया था। जी हाँ, बिल्कुल दुनिया के खल्क होने से पहले। पैदाइश 2 बाब 2 से 3 आयत में कहा गया है,
اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات جس نے اسے بنایا پیدا کیا اور فارغ ہوا۔ اور یہاں دوسرا سبق ہے، خدا تعالیٰ نے سبت کے دن کو اسرائیلیوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر استعمال کیا کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ سبت کا دن خالق کی حیثیت اور طاقت کی علامت ہے، اور اس لیے سبت کے دن کو من کے سیاق و سباق میں 2 بار قائم کرنا اس بات کی یاد دہانی تھی کہ خدا تعالیٰ ان تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے جو ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور پھر تیسرا سبق، سبت کے دن بنی اسرائیلیوں کو خدا تعالیٰ اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ 400 برس تک انہیں مصریوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ غلاموں کو خاص طور پر قدیم دنیا میں ایک دن کی چھٹی کی آسائش نہیں تھی۔ بنی اسرائیل ہفتے میں 7 دن کام کرتے تھے، اور مسلسل سخت محنت ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی تندرستی پر اثر انداز ہوتی تھی۔ ان کے ہفتہ وار معاملات میں سبت کا دوبارہ تعارف انہیں خدا تعالیٰ اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے بہت ضروری وقت فراہم کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ بڑے صحرا سے جسے سن کا نام دیا گیا تھا، بنی اسرائیل صحرائے سینا میں چلے گئے اور کوہ سینا کے سائے میں اپنے خیمے لگا لیے۔ یہیں پر خدا تعالیٰ جو پہاڑ پر آئے انہیں اپنی شریعت دی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ شریعت یا احکام عاشورہ حاصل کر سکیں۔ یہ سب سے اہم تھا اور اسے تاریخ کے سب سے بڑے انبیاء میں سے ایک کے طور پر ممتاز کیا۔ خود خدا تعالیٰ نے پتھر کی 2 تختیوں پر اپنی انگلی سے 10 احکام لکھے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو دے دیا تو انہوں نے اس کا تعارف یہ کہہ کر کروایا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال لایا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ یہ 10 احکام کا مقصد لوگوں کو آزاد کرنا اور انہیں آزاد رکھنا تھا۔ خدا تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ سمجھیں کہ یہ 10 احکام ایک مضبوط، محفوظ، پرامن اور پیداواری معاشرے کی بنیاد ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ سب تعلقات کے بارے میں ہیں۔ 10 میں سے پہلے 4 احکام حقوق اللہ سے متعلق ہیں، جبکہ دیگر 6 حقوق العباد سے متعلق ہیں، لیکن تمام 10 تعلقات کے بارے میں ہیں۔ آپ دیکھیں، خدا تعالیٰ کی شریعت ان کے دل کا ایک مکاشفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ان سے محبت رکھیں اور کس طرح دوسروں سے محبت کریں۔ خدا تعالیٰ کی شریعت ان بنیادی اصولوں کو ظاہر کرتی ہے جن کی ہمیں صحت مند انسانی تعلقات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ پھلتے پھولتے روحانی تعلقات کی ضرورت ہے۔ کوہ سینا سے خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو بیابان کے ذریعے کنعان کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے سفر کے دوران خدا تعالیٰ نے انہیں چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کی ہمت دی۔ ان کو درپیش ہر چیلنج کا مقصد خدا تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنا تھا، لیکن اس کی بجائے انہوں نے صرف شکایت اور جھگڑے پیدا کرنے کا کام کیا، یا انہوں نے اپنی مایوسی کا خمیازہ حضرت موسیٰ پر ڈال دیا۔ ان کے ظاہری رہنما کی حیثیت سے حضرت موسیٰ آسان ہدف تھے۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ حضرت موسیٰ پر الزام لگاتے کہ انہوں نے انہیں مصری غلامی سے نجات دلائی تاکہ انہیں بیابان میں قتل کیا جا سکے۔ ان کی قیادت کے خلاف بغاوت، حسد اور عجیب باتیں ہوئیں جس کی قیادت ان کے اپنے بہن بھائی کر رہے تھے، اور کبھی کبھار انہیں قتل کرنے یا نیا رہنما مقرر کرنے اور مصر واپس جانے اور غلامی کی دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں۔ اس سب کے دوران حضرت موسیٰ نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کی ناشکری، شکایت اور دھمکیوں کے باوجود حضرت موسیٰ ان کے سب سے بڑے حامی اور چیمپئن تھے۔ 40 برس تک بیابان میں گھومنے کے بعد، سابق غلاموں کے گروہ کی ضروریات کا خیال رکھنے کے بعد، جو جد و جہد کرتے تھے، جھگڑتے تھے اور شکایت کرتے تھے، حضرت موسیٰ آخرکار انہیں ارض موعودہ کی سرحدوں کی طرف لے گئے، اور ان کی کہانی اور زمینی سفر ایک بلند آواز میں ختم ہوا۔
वो 120 बरस की उम्र में कोहे नबू की चोटी पर वफात पा गए, जिससे वादाशुदा सरजमीन नजर आती थी। और जब हम उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो मेरे ख्याल में हम यकीन से कह सकते हैं कि बहुत कम इंसानों ने हजरत मूसा की तरह खुदा ताला का तजर्बा किया। जलती हुई झाड़ी में खुदा ताला से मिलने से लेकर, बहीरा अहमर से जुदा होने से लेकर, आसमान में मन को देखने तक, एक मोटे बादल में कोहे सीना की चोटी पर खुदा ताला से मिलने तक, हजरत मूसा ने खुदा ताला की मौजूदगी में बहुत वक्त गुजारा। उन्होंने खुदा ताला की कुर्बत हासिल कर ली। हो सकता है कि उनकी जिंदगी चैलेंज और कुर्बानी से इबारत हो। इससे भी अहम बात यह है कि इसकी तश्कील खुदा ताला के साथ एक करीबी ताल्लुक से हुई। जब कोई नई रुकावट पैदा हुई तो हजरत मूसा ने हिदायत और रिस्क के लिए सबसे पहले खुदा ताला की तरफ रुजू किया। उनकी मुश्किलात ने खुद पर एतमाद को चैलेंज किया और खुदा ताला पर उनके ईमान को मजबूत किया। उनकी परेशानी और मुश्किलात उन्हें खुदा ताला के करीब लाईं, और ये आज भी हमारे लिए सच है। किताब मुकद्दस सिखाती है कि हमारी आजमाइशें और परेशानियां भी खुदा ताला के साथ एक करीबी और मजबूत ताल्लुक पैदा कर सकती हैं। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, उनके करीब हो सकते हैं, जैसे जैसे हजरत मूसा खुदा ताला के करीब होते गए। वो फिरौन के एक मुराद याफ्ता बेटे से तब्दील हो गए, जो एक आजिज़ी आदमी बन गए, जो खुदा ताला के लोगों को मिस्र से आज़ाद करवा रहे थे। हजरत मूसा ने अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल खुदा ताला के हाथ में देने का इंतखाब किया और खुदा ताला की मर्जी के मुताबिक सब्र और तहम्मुल से जिंदगी बसर की। जिंदगी में ऐसे औकात आते हैं जब खुदा ताला की पैरवी करना आखिरी काम होता है जो हम करना चाहते हैं। इसके बजाय हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। लेकिन हजरत मूसा की जिंदगी से जाहिर होता है कि खुदा ताला की मर्जी की अताअत की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी है। और न सिर्फ ये एक अच्छी जिंदगी है, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी भी है जिसे अबदी इनाम मिलता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब हम एक साथ जिंदगी के एक और सफर में इश्तराक करेंगे। तब तक के लिए हजरत मूसा के अजीम खुदा ताला से दुआ मांगे और अपनी जिंदगियों में उनकी बरकत और रहनुमाई के लिए दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम हजरत मूसा की जिंदगी और तजर्बे और उनकी हौसला अफजाई के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम दुआ करते हैं कि आप हमारी जिंदगियों में भी रहनुमाई और हिदायत करें। बराए करम हमें और हमारे अहले खाना को बरकत अता फरमाएं। हम जनाब मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।